आइए तो बच्चों सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम करेंगे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन की। जो मुझे लगे कि जिनसे बेसिक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, थोड़ी एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, जिनसे आप क्वेश्चंस और जो हार्ड लेवल के हैं, इजी लेवल के हैं, हर तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकें, तो उसके आधार पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, आइए मैं एक बार थोड़ी सी ना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूं। जो बेसिक है, हमने पूरे ही चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन में, मतलब पी एंड एप्रोप्रिएशन में पूरे ही क्वेश्चन में दो टुकड़े बनाने हैं। पहला जो टुकड़ा बनाना है, हमें पहला टुकड़ा बनाना है केस 1, फिर केस 2। पहले टुकड़े में हमने देखना है कि क्या वो चार्ज है, पहला टुकड़ा चार्ज का, सेकंड एप्रोप्रिएशन का। मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका, चार्ज में 3 चीज़ हैं: आपका मैनेजर कमीशन, आपका रेंट, चाहे पार्टनर को चाहे किसी थर्ड पार्टी किसी को भी हो, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। ये चीज़ें तो आपकी एक्सपेंस में आएगी, आपके डेबिट में आएगी, पी&एल अकाउंट के, ये तो आपके खर्चे हैं। उसके बाद आपका करेक्ट पी&एल निकलेगा। जब ये करेक्ट पी&एल निकल जाएगा, ये करेक्ट पी&एल ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आपका पूरा का पूरा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इसकी डीड है और सेकंड कंडीशन इसकी प्रॉफिट है। इसके भी मैं 3 केस बांट लेता हूं। केस 1, केस 2, केस 3। इसमें भी 3 केस कर लेते हैं। 1, 2, 3, ये 2 हिस्सों में हो गया। पहला हिस्सा मेरा चार्ज का चल रहा है, दूसरा हिस्सा मेरा एप्रोप्रिएशन का चल रहा है। ठीक, चार्ज में अगर पहला केस प्रॉफिट है तब भी यस, देना है आपने ये चार्ज। लॉस है तब भी यस, क्योंकि एक्सपेंस है, कंपलसरी है। अगर आप लॉस बता रहे हो इन खर्चों को डालने से पहले, तो आपका लॉस गलत है। आप प्रॉफिट बता रहे हो कोई भी इन खर्चों से पहले, तो प्रॉफिट भी गलत है। यानी कि आपने कोई खर्चे छोड़े हुए हैं, तब तक, जब तक खर्चे छोड़े हुए हैं तब तक पी&एल आ ही नहीं सकता। प्रॉफिट एंड लॉस तो आता है तब क्या, जब इनकम के साथ सारे एक्सपेंस डाल लेते हो। जब आपने कोई इनकम से अभी एक्सपेंस काटना छोड़ा है तो अभी प्रॉफिट की बात ही नहीं। तो जो प्रॉफिट बिफोर टर्म है या लॉस बिफोर टर्म है, ये बिफोर टर्म का मतलब है कि कोई ना कोई एक्सपेंस अभी एडजस्ट करने से रह गया, आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन अभी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अपने के पी&एल अकाउंट में भी दिक्कतें है। ठीक है जी, तो पहले आपको क्वेश्चन बताएगा प्रॉफिट है, तो आपने चार्ज के केस में कुछ नहीं सोचना। प्रॉफिट है तब भी यस, लॉस है तब भी यस, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है लेकिन इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट, तब भी यस। तीनों केस में चार्ज तो यस है। इस पे आ जाते हैं। पहला केस है प्रॉफिट है और डेढ़ में भी है, मान के चलो डेढ़ में है। मैं थोड़ी सी डिफिकल्टीज कम कर देता हूँ, डेढ़ में है, क्योंकि ताकि मैं ये समझा सकूँ आपको। तो ये किस तरह से एप्रोप्रिएशन के केस हो सकते हैं? पहला केस होगा कि प्रॉफिट है, डेढ़ में भी है, दे दो जी, यस दे दो। दूसरा केस है लॉस है। जब लॉस है तो प्रॉफिट है ही नहीं, और ये कर रहे हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो है तब दे देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को बांटने की बात आएगी। प्रॉफिट को बांटने का भी है डीड, कि आप आईओसी में चाहते हैं, सैलरी में चाहते हैं, कमीशन में चाहते हैं, या इक्वली चाहते हैं, या किसी रेशो में चाहते हैं। ये डीड का मैटर है। जब प्रॉफिट है, मान लो जब प्रॉफिट आया ना तो सीधा लॉस बचा, तो लॉस बांटने का तरीका भी रेशो ही है। तो सीधा लॉस के केस में आपने कोई एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का हो नहीं सकता। जहाँ लॉस है वहाँ प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, वहाँ लॉस का एप्रोप्रिएशन होगा। सीधा आपके पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर के खाते से डेबिट करके लॉस निकाल देंगे। थर्ड, अगर प्रॉफिट है, थर्ड केस क्या है? प्रॉफिट है बट इनएडुकेट है या इनसफिशिएंट, कुछ भी बोल लो। प्रॉफिट है लेकिन कम है। कैसे सर? अज्यूम करो एप्रोप्रिएशन रिक्वायर्ड है 1 लाख और जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो है 80 के। अब हमारे पास प्रॉफिट है 80 के और लोग जो मांग रहे हैं वो 1 लाख मांग रहे हैं, तो जब हमारे पास है ही 80,000 तो हम 1 लाख कैसे दे सकते हैं? मेरे पास 10 चॉकलेट है तो 12 तो मुझे बोरो करके लानी पड़ेगी। प्रॉफिट बोरो थोड़ी होता है। तो मेरे पास 10 चॉकलेट है तो 10 ही बांट पाऊंगा मैं, क्योंकि ये तो हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसमें जैसी सिचुएशन होगी वैसा बांट देंगे। सर प्रॉफिट है, सफिशिएंट है,
आप दे सकते हो जितना मांगा जा रहा है, दे दो जी। केस लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं तो आप लॉस दे दो। तीसरा है जी ना लॉस है, लॉस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जो मांग रहे हैं एप्रोप्रिएशन के लिए रिक्वायर्ड है वो कम है, मतलब वो सैलरी आईओसी वगैरह कमीशन में मिला के मांग रहे हैं 1 लाख और प्रॉफिट हमारे पास है 80,000 अवेलेबल, तब क्या करेंगे इस सिचुएशन में? तो ये सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट सिचुएशन है, आपकी लॉस आई, आपने यहाँ पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सीधी लॉस आई, 2 साइड लॉस आएगा, 2 नेट लॉस, और बाई पार्टनर कैपिटल सीधा कंपनसेट हो जाएगा। ये तो कुछ है ही नहीं सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आपके हैं पहली कंडीशन के हैं और लास्ट कंडीशन के हैं, 2-3 क्वेश्चन इस लास्ट कंडीशन के। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट बनाना हो क्वेश्चन को तो यहाँ बन सकता है आराम से, ठीक है जी। ये आपका चार्ज और एप्रोप्रिएशन का सिंपल सा एक लॉजिक था, हमने पिछली क्लास में खूब तरीके से डिस्कस किया इसको। अब मैंने केस ही बता दिए कि जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तब भी 3 केस हो सकते हैं, जब चार्ज की बात आएगी तब भी आपके 3 केस हो सकते हैं। चार्ज के केस में भी 3 केस हो सकते हैं और प्रॉफिट के केस में भी 3 केस हो सकते हैं। चार्ज में तो सब में यस है, सब में हाँ सब में देना है जी। लॉस है तब भी यस, प्रॉफिट है तब भी यस, प्रॉफिट कम है तब भी यस। चार्ज में सोचना ही कुछ नहीं, सबसे पहले चार्ज देंगे, ठीक है जी। सेकंड में आ जाओ, केस प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन में दे दो जी, केस 2 लॉस है तो लॉस दे दो जब प्रॉफिट नहीं है, सीधा मैंने बता दिया। थर्ड इनसफिशिएंट है जी, अब क्या करें? कुछ नहीं करना जी, इसमें एक न्यू रेशो बनाएंगे हम, आगे चल के एक न्यू रेशो बनाएंगे, आगे चल के एक न्यू रेशो बनाएंगे। मैं ज़्यादा देर ना करते आपको सीधे क्वेश्चन पे लाऊंगा और क्वेश्चन से समझाऊंगा किस किस तरह से क्या करना है, ठीक है जी। आ जाइए, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लिप हो रहा है, ठीक। इसमें क्या कह रहे हैं? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:3। 2:3 का शेयर हो रहा है इनमें, PSR गिवन है 2:3, ठीक है। अगर जो भी प्रॉफिट आएगा वो 2:3 में बांट देना, ठीक है। या कोई और डीड में तरीका लिखा हो, इस 2:3 पैसे, इस 2:3 से पहले कोई रेशो कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कोई कमीशन देना है, कोई सैलरी देना है, तो वैसे बांट देना, ठीक है जी। अभी हम चेक करते हैं आगे क्वेश्चन। 2:3 का रेशो है, कैपिटल लगाई 2 लाख 1 लाख, ठीक है जी। फिर कहते हैं रेस्पेक्टिवली ऑन अक्टूबर 1, 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और बीच में पहुंच गई 1 अक्टूबर, 31 मार्च को बंद हो जाता है, यानी कि 6 महीने बिताने के बाद 1 अक्टूबर को क्या किया? 1 अक्टूबर को ए और बी ने, ए एंड बी ने लोन गिवन, मतलब लोन दिया किसको? फर्म को। अगर लोन दिया है फर्म को तो मैंने आपको पहले ही क्लियर करके बताया, अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म पे चार्ज आ जाएगा, फर्म पे भार आएगा इंटरेस्ट चुकाने का, तो फर्म को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये बात आपके समझ में आई। अगर कुछ रेट भी तय नहीं हुआ तो प्रोविजन वाले 1932 एक्ट ने कहा है, जो मैंने बताया था एब्सेंस ऑफ डीड में, कि 6% तो देना ही है। तो इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर दिया रेस्पेक्टिवली ऑफ द फर्म, देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई एग्रीमेंट उनके बीच नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एग्रीमेंट भी नहीं किया है, नो एग्रीमेंट वर्ड लिखा है, अगर एग्रीमेंट भी नहीं किया है तब भी आपने कितना चुकाना है? 6%, मतलब कंपल्सन है जी। हम समझ गए, एक चार्ज है जी, एक इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का एक चार्ज है जो कंपल्सन है, जो देना ही देना, कोई रेट तय नहीं किया, जब भी 6% देना। कितने पे देना जी? 4 लाख का 6% देना, 6/12, क्योंकि 6 मंथ इफेक्टिव हमारे यहाँ लोन यूज हुआ है, जो फर्म ने यूज किया 6 मंथ। अगर फर्म ने लिया ही 6 महीने के लिए तो ब्याज भी 6 महीने पे चुकाएगी। तो ये डेट जरूर याद रखना जी, 1 अक्टूबर दी है, इससे 6 महीने का ब्याज बनेगा, ठीक। और जब रेट नहीं दिया तो 6%, 2 बातें निकल के सामने ही, रेट 6% लेना और मंथ 6 लेने, ठीक है जी। दूसरा कितना है? 2 लाख, 2 लाख का भी सेम 6%, 6/12, 4 छिका 24, तो ये हो गया 12,000, और ये हो गया 2 छिका 12, 12 का आधा 6। तो जी हमें जो एक चार्ज है, जो एक्सपेंस है फर्म पे इंटरेस्ट ऑन लोन का, जो पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए, उसके बाद करेक्ट पीएनएल आएगा। यानी कि जो पीएनएल अकाउंट आएगा वो एक खर्चा घटने के बाद आएगा। हम चेक करेंगे आगे कि ये खर्चा घटा है नहीं घटा। जब तक ये खर्चा नहीं घटा हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अभी हमारा पीएनएल ही करेक्ट नहीं है। अभी तो ये थर्ड पार्टी की कैपेसिटी में खड़ा है कि भैया मेरा एक एक्सपेंस है, और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, आप पहले से घटाओ, तब जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। उस नेट प्रॉफिट को अवेलेबल कर सकते हो पार्टनर के लिए। तो हम देखेंगे कि क्या अभी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ही बताना है। एक हमारा 18,000 रुपये का खर्चा पड़ा हुआ है, 12 + 6, 12 के + 6 के 18 के का एक्सपेंस है, दोनों का मिला के। 2 पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लेन देना है, 18,000 का खर्चा है। ये 18,000 का खर्चा अगर कट गया होगा, अगर कट चुका है ये प्रॉफिट से, तो बिल्कुल ठीक है, आप सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांट दोगे।
लेकिन अगर नहीं कटा होगा तो फर्स्ट स्टेप में हमें प्रॉफिट करेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट करेक्ट करते ही हम, जैसे ही प्रॉफिट करेक्ट होगा तब हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो जाएंगे। पहला स्टेज हमारा पीएनएल अकाउंट ठीक करना, दूसरा स्टेज हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं केस 1। कहता है इफ द प्रॉफिट बिफोर, बिफोर क्यों है जी? कह रहा है बिफोर है अभी तो, इंटरेस्ट फॉर, बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 25,000, जो इंटरेस्ट ऑन लोन काटने से जो प्रॉफिट है पहले, मतलब इसे एडजस्ट किए बिना 25,000 है, तो ये तो करेक्ट प्रॉफिट है ही नहीं। आपने तो ये करेक्ट प्रॉफिट निकाले नहीं, आप बिफोर कैसे बता रहे हो? जब आपका एक खर्चा बचा हुआ है तो पहले से एडजस्ट करो, जब जो आपका प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा। तो हमारी ये एक सिचुएशन आपकी यहाँ एस्टेब्लिश होगी कि इसमें प्रॉफिट करेक्ट नहीं है, सारे चार्ज एडजस्ट नहीं हुए हैं। जब तक सारे चार्ज एडजस्ट नहीं होंगे पार्टनर क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा प्रॉफिट है, इसे बांट लो, क्योंकि इनको जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने और अकाउंटिंग प्रैक्टिस ने जो ताकत दिलाई है वो इस प्रॉफिट में से, जब पीएनएल अकाउंट में से खर्चे कटेंगे तभी इस पेमेंट को लेने की ने ताकत दिलाई है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये 25,000 को पहले ठीक करना पड़ेगा। ये जो आपका 25 दिया है, इस 25,000 में ये जो बिफोर है, ये बिफोर है, इस बिफोर को आपने पहले ठीक करना पड़ेगा, आफ्टर करना पड़ेगा जी, एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, छोटा सा पीएनएल अकाउंट बना लो, या तो इसके 3 तरीके हैं। छोटा सा पीएनएल अकाउंट बनाया, बाई एनपी जो आपको इनकरेक्ट दिया है, ये कितना दिया हुआ है 25,000, अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट बाकी है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 18,000, तो 2 एनपी करेक्ट वाला जो आएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसमें बता रहा हूँ, सबसे पहले करेक्ट एनपी चाहिए, सारे चार्ज हट जाने चाहिए आपकी इनकम से, तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, वही बढ़ सकता है पार्टनर को। तो ये 7,000 आएगा। तो पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो 7,000 रुपये के लिए हो सकता है। फिर क्या करोगे आप, इसको आने के बाद इस 7,000 को आप क्या करोगे, इस 7,000 को भेज दोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। कहाँ भेज दोगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाई एनपी के नाम से 7,000, और फिर बांट दोगे 2 पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि इन्होंने कोई आईओसी वगैरह कुछ बोला ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम रेशो में बांट देंगे। कितना रेशो की बने जी? रेशो की बने इनका 2:3, 2:3 में बांट देना आप इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सीधा सीधा 7,000 को डिवाइड कर देना 2, 3, 5 से और मल्टीप्लाई कर देना 2:3 से, तो ये 14 पंजे 70, एक का आ जाएगा 2800 और एक का आ जाएगा 14 या 42, 4200 और 2800, ये प्रॉफिट आ जाएगा जी। इधर 7,000 कंप्लीट। ठीक है बेटे, बीच बीच में कैलकुलेशन आप देख लेना, क्योंकि कैलकुलेटर की आदत पड़ गई है चलाने की, तो कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती नहीं है। ठीक है, चलिए आपका कॉन्सेप्ट मगर यही था। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन पे फिर एक बार आ रहा हूँ, कह रहे हैं कि ये एक चार्ज है जी, हमने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है, इन्होंने आपको 6 मंथ के लिए यूज करने को पैसा दिया, उस पर आपने कोई रेट नहीं दिया, तो हमने 6% रेट लगाया। 6% से हमारा ब्याज जो बना पार्टनर को देने वाला 12,000 और 6,000 दोनों को मिला के 18,000 का ब्याज बना। फिर हमने चेक करा क्या ये ब्याज घट गया, नहीं घट गया? इन्होंने कहा नहीं जी बिफोर है, प्रॉफिट अभी बिफोर है, ब्याज को घटाने से पहले। अब बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? तो अभी 25,000 रुपये का प्रॉफिट करेक्ट नहीं है, आपने एक 18,000 का खर्चा छोड़ा हुआ है, हमने कहा 25,000 से पहले खर्चा खत्म कर दो 18,000 का, आपका पहले केस में कितना बचेगा 7,000, ये 7,000 आपका पीएसआर में बढ़ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होगा, ये आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए अवेलेबल ले जाओगे। तो समझे जी, पहला स्टेप क्या है, चार्ज को खत्म करो। पहले स्टेप में हमें चार्ज को मान्यता देनी है, चार्ज में हमें कुछ देखना ही नहीं, प्रॉफिट है लॉस है किन सफिशिएंट प्रॉफिट है, हमें तो सीधा माइनस करना है, हमने चार्ज में देखना ही नहीं है कुछ। ठीक, एप्रोप्रिएशन में देखना है जाके, एप्रोप्रिएशन में हमारे पास प्रॉफिट बचा था 7,000, इन्होंने कोई स्पेशल बांटने को कहा नहीं आईओसी वगैरह में, तो हमने सीधा पीएसआर में बांट दिया। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड में कहता है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 15,000, कह रहा जी 15,000 है, यानी कि अभी हमने जो खर्चा देना है 18,000, कितना 18,000, और प्रॉफिट अभी हमारे पास 15,000 है। खर्चा जो भी एडजस्ट करना है हमारा 18,000 है, प्रॉफिट 15,000 है, यानी इनसफिशिएंट का केस है। जो प्रॉफिट हमारा आया है बिफोर चार्ज, बिफोर इंटरेस्ट लोन, वो 15,000 है, मतलब पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता इस चार्ज को पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकता। अगर ऑब्जर्व करवाएंगे तो लॉस आ जाएगा, हमें क्या दिक्कत है? जब खर्चा कंपल्सन है, लॉस आए प्रॉफिट आए, हमें क्या दिक्कत है? आपने करेक्ट पीएनएल निकालना है, आपने करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अभी आपका 15,000 प्रॉफिट है कहाँ? ये तो बिफोर वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो आप क्वेश्चन को सिर्फ हमें परेशान करने के लिए बना रहे हैं। हमें तो सीधी सीधी क्लियरिटी से पता है बात, हमने तो सारे खर्चे डालने हैं, जो आएगा खर्चे डालने के बाद वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इसलिए वो मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं 15,000 इसे देने से पहले है, हमने तो चार्ज हर सूरत में देना है, ये 15,000
आपका प्रॉफिट है, हमें 18,000 भी और घटाने हैं, तो एक्चुअली जो आपका है, एक्चुअली जो आपका हो जाएगा, मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूं बेटे, एक्चुअली जो आपका हो जाएगा, आप कह रहे हो 15,000 प्रॉफिट है, लेकिन किसके पहले, एक एक्सपेंस हटाने के पहले, एक एक्सपेंस अभी रह गया, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना है 18,000, तो 15 माइनस 18 तो 3,000, ये ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस है, ये P&L एप्रोप्रिएशन के लिए अवेलेबल होगा, ये जाएगा जी पार्टनर को, ये बटेगा जी पार्टनर को। आप 15,000 प्रॉफिट नहीं है, झूठ बोल रहे हो, 18,000 रुपए का खर्चा छुपाया हुआ है पार्टनर का, जो कि खर्चे की श्रेणी में आता है, ठीक, वो आपने P&L अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। आप अपने प्रॉफिट को, आप प्रॉफिट अकाउंट स्टेटमेंट को अच्छा नहीं दिखा सकते, आप लॉस कमा रहे हो ये सोच के कि घर की बात है, इनको तो मना लेंगे, नहीं मना सकते, ये अभी एक्सपेंस है, और जब तक एक्सपेंस नहीं डलेगा करेक्ट P&L अकाउंट नहीं आएगा। आप ये नहीं बता सकते, गुमराह नहीं कर सकते किसी को कि 15,000 प्रॉफिट है हमारा, जबकि 3,000 लॉस है। आपका एक्चुअल पार्टनर जो आपके हाथ में आएगा वो 3,000 लॉस है। आप अपने P&L अकाउंट में जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें 3,000 लॉस दिखाओ, और उस 3,000 लॉस को फिर लेके आओ P&L एप्रोप्रिएशन में, किस तरफ, टू नेट लॉस 3,000। अब जी P&L एप्रोप्रिएशन में बांटना है, लॉस है, मैंने कहा था अगर लॉस है और लॉस बांटना है तो कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर देनी है, सीधा आपने कर देना है बाई पार्टनर कैपिटल, किस रेशो में, वही 2:3, सीधा 5 से डिवाइड कर देना 3,000 को, 3,000 को कर देना सीधे 5 से डिवाइड, और मल्टीप्लाई कर देना एक बार 2 से एक बार 3 से, 5 छंग 30, ये आ जाएगा 600, 6 दूनी 12 और 6 18, एक आ जाएगा 1200, एक आ जाएगा 1800, 3,000, ये आपका लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा जी। हमारे पास प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट दे देंगे एप्रोप्रिएशन में, लॉस आएगा तो लॉस दे देंगे, ठीक है जी। चलिए एक केस और हमारा बच गया, एक केस है, कहता है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 25,000, कह रहा है अभी लॉस है 25,000 का लॉस, तो ये इंटरेस्ट डालने से पहले ही आ गया, 25,000 का लॉस तो इंटरेस्ट डालने से पहले ही आ गया, क्या ये करेक्ट लॉस है? आपने अधूरा लॉस दिखाया हुआ है, आपने एक खर्चा डाला नहीं और कह रहे हो 25,000 लॉस है, इस खर्चे को किस लिए छोड़ दिया जी, इसको कहाँ भेजोगे, इसको कौन पे करेगा, इसको भी तो आपको P&L अकाउंट में पे करना है। खर्चे का मतलब जब मैं बता चुका बार बार, ठीक, क्या है P&L अकाउंट, क्या है P&L अकाउंट, आपने पहले करेक्ट P&L निकालना है। ये जो बिफोर वाली सिचुएशन है सारी इनकरेक्ट प्रॉफिट इनकरेक्ट लॉस है, ये कह रहे खर्चा छोड़ के ही है, खर्चा छोड़ के ही है तो खर्चा एडजस्ट करके बताओ ना, जो खर्चा एडजस्ट करके आ जाए उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाओ। तो कह रहे 25,000 लॉस है, लॉस आपका जी निगेटिव आइटम होता है, 25,000 लॉस है, उसमें से माइनस करो, लॉस पहले से माइनस होता है, और लॉस 18,000 करोगे तो ये हो जाएगा 43,000 लॉस। आपने जैसे ही लॉस में खर्चा डाला, लॉस में जैसे और खर्चा डाला तो लॉस आपका और बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉस को एक्सपेंस और प्लस करेंगे। आप पहले बता रहे हो 25,000 रुपए, यानी कि हमारे एक्सपेंस ज्यादा है, किससे, हमारी कमाई से, तो 25,000 का लॉस है, अभी एक एक्सपेंस और पड़ा हुआ है तो वो और लॉस बढ़ा देगा, तो टोटल लॉस 43,000 का हो जाएगा। तो 43,000 का लॉस बढ़ेगा पार्टनर को, वही 2:3 रेशो में, ये 43,000 हो जाएगा जी। मैं इसको दिखाता हूं कैसे होगा। ये P&L अकाउंट है आपका, इस P&L अकाउंट में आप क्या डालोगे, टू नेट लॉस, कितना था ये 25,000, क्या हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी एक इंटरेस्ट का एक्सपेंस रह गया, टू इंटरेस्ट। प्रैक्टिकली तो बेटे नेट लॉस बाद में निकलता है सारे खर्चे निकलने के बाद, लेकिन आपको क्या कर रहा है, बस आपकी नॉलेज चेक कर रहा है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी स्ट्रॉन्ग है, बस वो चेक कर रहे हैं, ठीक, कि आप ये रिवर्स कैलकुलेट भी कर सकते हो या आप ये करेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये इससे पहले है, तो एक और खर्चा बचा है 18,000, तो नेट लॉस कितना हो गया 43,000 का। ये नेट लॉस जो आपका हो जाएगा 43,000 का आ जाएगा, ठीक। ये आपका 25,000 है, 18,000 ये आ जाएगा इधर बाई नेट लॉस कितना, ये आपका आ जाएगा 43,000 आ जाएगा। पूरा का पूरा जो सही लॉस है, करेक्ट है, वो 43,000 है। अभी लॉस 25 का नहीं है, 18 के खर्चे बाकी है, 18 के खर्चे डालोगे तो करेक्ट लॉस कितने का है 43,000 का। ये P&L एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, ये जाएगा आपके P&L एप्रोप्रिएशन में टू NL, नेट लॉस के जरिए, इधर की चीज इधर, इधर की इधर, 43,000। अब कर दोगे आप बाई पार्टनर कैपिटल 2:3, काट लेना जी 43,000 को, 5 से काटोगे तो 5 8 40, पहला 5 6 30, 8600, ये आ जाएगा 86। इसकी गुना कर देना 2 से, एक बार 3 से, तो 8 2 0 0 2 6 का 12 और 2 8 16 और 1 17, एक आएगा 17,200,
और 17,200 एक 17 और 17,200 और एक आया 8600 इंटू 3 0 0 6 18 8 24 एक 25 एक आ जाएगा 25,800। ठीक है जी, 17,200 और 25,800 दोनों पार्टनर को मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये आपका पहले क्वेश्चन के तीनों केस हो गए। ठीक, ब्रीफ कर दूं। ये रहा जी, पहले में कितना जाएगा जी, 7,000 का प्रॉफिट बांटेंगे खर्चा काटने के बाद। आप मुझे बिफोर बता रहे हो यानी कि आपका प्रॉफिट गलत है। मैंने सबसे पहले प्रॉफिट करेक्ट किया, चार्ज सारे डाले, चार्ज डालते ही पीएनएल अकाउंट से मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ले गया 7,000 का बंटवारा मैंने अगले पेज में आपको दिखाया है। फिर 15,000 रुपये का प्रॉफिट बता रहे हो, अभी 18,000 का एक्सपेंस बाकी है, तो 15,000 का प्रॉफिट नहीं है, आपका 3,000 का लॉस है। 15,000 से 18,000 का मैंने खर्चा एडजस्ट किया, 3,000 का लॉस पार्टनर को दे दिया। अगली बार बता रहे हो इस खर्चे से पहले 25,000 का लॉस हो गया, शोर मचा रहे कम है जी, लॉस 25,000 का है। कैसे शोर मचा रहे हो, 18,000 का पार्टनर का जो खर्चा आप खर्चा नहीं मान रहे वो भी खर्चा है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, उसको 25 प्लस 18 43,000 पूरे 43,000 का आपका लॉस है इस बार का जो आपको बटना चाहिए। ये करेक्ट लॉस और प्रॉफिट की बात है, उसके बाद एप्रोप्रिएशन की बात है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा इसका आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते। ठीक, ये आपका ये भी है, इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका 7,000 वाला केस है, ये आपके 3,000 लॉस वाला केस है। ये तीनों केस हो गया। आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने एक वीडियो प्रोविजन वाले में डाली हुई है पहले से ही कि लोन पे स्पेशली बनाई हुई है। जब लोन फर्म ने दिया है तो क्या होगा, जब लोन पार्टनर ने दिया है तो क्या होगा। ठीक, मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ यहीं दे सकता हूँ आपको, ताकि आपको वहाँ जाके दिक्कत ना झेलनी पड़े, आपको ढूंढनी ना पड़े। मैं यही बता देता हूँ, अगर लोन दिया है फर्म ने पार्टनर को तो वो फर्म की इनकम बनती है, वो फर्म की इनकम बनती है पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड। और अगर पार्टनर ने दिया है फर्म को तो वो एक्सपेंस बनता है फर्म का, वो जाता है पीएनएल के डेबिट बैलेंस में, जो कि चार्ज है, जो कि कंपलसरी है। ठीक, अब ये बेस जो क्वेश्चन है इसी पे है। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार रीड करा देता हूँ। ये कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है जी, 3:2 में ये अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। द फर्म हैड गिवन लोन टू वाई, फर्म ने लोन दिया, फर्म ने, यानी कि वो फर्म ने जब लोन दिया तो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो जो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म की इनकम होगी। वो फर्म के पीएनएल जब आप बनाओगे, पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो वो जो इनकम होगी वो बाई इनकम के रूप में यहाँ जाएगी, इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट इनकम। ऐसे ही बनाते थे अपने बिंथ में भी, इनकम सारी इधर रखते थे, खर्चे इधर। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट की इनकम आ जाएगी। देखते हैं जी कितना जी, 7.5 लाख रुपए दिए हैं ऑन 1 अप्रैल, शुरू में दे दीजिए साल के, बिल्कुल यही दीजिए डे 1 को जी, 1/4 को जी, 31/3 तक ब्याज चलेगा जी, पूरे 12 महीने का। इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज्ड। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना सर ये वो वाला चार्ज है क्या, ना ये एक्सपेंस वाला नहीं है, ये बता रहा है इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड, मतलब ये जो बाहर पड़ेगा, ये जो कटेगा, ये चार्ज होगा पार्टनर से होगा। किससे होगा, पार्टनर से। लोन किसने लिया है, पार्टनर ने, फर्म ने, तो 10% का ब्याज फर्म चार्ज करेगी, यानी कि फर्म कलेक्ट करेगी किससे, पार्टनर से, और अपने पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम में ले जाएगी। ये फर्म पे चार्ज नहीं है, ये पार्टनर पे चार्ज है, ये पार्टनर की कैपिटल पे बाहर है। फर्म की जब इनकम स्टेटमेंट पे जो बाहर आते हैं, जो पीएनएल अकाउंट पे बाहर आते हैं, जब फर्म चुकाती है, वो हमारा एज ए चार्ज और एक्सपेंस के रूप में माना जाता है। वो जो चार्ज वर्ड यूज हुआ है ना, वो एक्सपेंस के लिए यूज हुआ है। ये जैसे चार्ज इस तरह से बोलता है, ये आपका ग्रामर का वर्ड है कि वो चीज कहां से कटेगी। ठीक है बेटे, लास्ट वीडियो में मैंने चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन की बात पूरी तरह से एक बार क्लियर की हुई है। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं द फर्म टुक लोन, फर्म ने लोन लिया भी है। जब फर्म ने लोन लिया तो मतलब पार्टनर ने दिया है, ये वाला केस जी, फ्रॉम एक्स ऑन 1 अक्टूबर 2021, इससे 6 महीने बाद लिया। ठीक, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर्ड ए लॉस 10,000। कह रहा है इनको डालने से पहले 10,000 का लॉस है, मतलब लॉस करेक्ट नहीं है। आपने एक खर्चा छोड़ा हुआ है, एक इनकम छोड़ी हुई है, आपने तो पीएनएल इनकरेक्ट बनाया हुआ है। इनकम्प्लीट पीएनएल का केस है जी, जब तक पीएनएल अकाउंट इनकम्प्लीट है तब तक, जब पीएनएल ही करेक्ट नहीं है तो फिर तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात आ ही नहीं सकती, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो इनपुट है वो पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट ही तो है। ये नेट प्रॉफिट ही करेक्ट नहीं है, या नेट लॉस जो भी है अभी करेक्ट नहीं है।
कह रहे जी एक तो इनकम छूटी हुई डालने से 75,000 पे 10%, 7.5 लाख पे 10% आएगा 75,000। 75,000 का तो इंटरेस्ट लेना है फर्म को, और भाई साहब कोई रेट नहीं दिया। जब रेट ना दिया हो तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट 6 महीने के लिए, 2 छिका 12, पूरे साल का होता है 12,000। ठीक है जी, मैं बता देता हूं आपको, ये मैं क्लियर कर देता हूं आपको। ये केस है जी, पहला केस 1 है, फर्म ने लोन दिया है, फर्म गिवन लोन टू पार्टनर, कितने रेट पे दिया है, कितना रेट चार्ज करेगी, 10% पर एनम का रेट। कितना अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये है 7.5 लाख, उसका 10% बनता है पूरे साल का 75,000। 75,000 की इनकम क्रेडिट होगी, क्योंकि ये कमा के लाएगी, फर्म रिसीव करेगी, फर्म का राइट टू रिसीव है, और जिस चीज़ पे हमारा राइट टू रिसीव होता है वो हमारी इनकम होगी। ठीक है जी, तो 75,000 की इनकम होगी, और ये लोन टेकन बाय फर्म है, लोन टेकन बाय फर्म, और दूसरी भाषा में कहते हैं गिवन बाय पार्टनर, गिवन बाय पार्टनर। कितना जी, 2 लाख। रेट कोई तय नहीं है तो 6% लगा दो, टाइम दिया है 6/12, तो 2 छिका 12, 2 छिका 12 तो आधा हो गया आपका, डिवाइड बाई 2, 6,000। 2 छिका 12, 2 लाख है जी, तो 2 लाख पे 6% आता है हमारा 12,000, और 12,000 का आधा हो जाता है 6,000, तो 6,000 का एक खर्चा डालने से रह गया। ठीक है जी, फर्म ने लोन दिया हुआ है पार्टनर को, तो 10% चार्ज करेगी फर्म, मतलब कैपिटल से बाहर, कैपिटल पे बाहर डालेगी पार्टनर की, और उससे 75,000 रुपये रिसीव कर लेगी। तो इसकी जो एंट्री बनेगी, ये बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में 75,000। अगर वो कैश में दे देगा तो कैश में, वरना उसके कैपिटल से निकाल लेंगे। ठीक, और ये इंटरेस्ट हमने उसको देना है पार्टनर को, तो ये उल्टी एंट्री बनेगी, ये इंटरेस्ट पार्टनर लेगा, तो P&L में खर्चा जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट कम होगा, पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल कितना, 6K। ठीक है बेटे, तो हमने इसको कैसे करना है, मैं स्टेटमेंट में एक बार चेक करा देता हूँ आपको। आप P&L अकाउंट बनाओगे, पहले यहाँ लिखोगे 2NL, नेट लॉस कितना दिखाया हुआ है, 10,000, क्वेश्चन में 10,000 दिखाया हुआ है, लेकिन अभी एक इनकम डालने से रहेगी बाई इनकम, वो कितनी है 75। अभी एक खर्चे से डालना रह गया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टेकन फ्रॉम पार्टनर, ये है गिवन टू पार्टनर। दोनों केस दे दीजिए, और हमने लोन ले भी रखा है और दे भी रखा है। ये आ गया आपका 6,000 निकल के आया था, तो अभी आपका 75 इधर का टोटल आएगा, 75 इधर का आएगा, उसमें से ये 10,000 हटा दोगे, टू करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, टू करेक्ट P&L। 75,000 में से 16,000 गए, 59 का जी प्रॉफिट आ जाएगा। ये करेक्ट प्रॉफिट है जी, ये 59 जाके बढ़ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में, ये 59 P&L एप्रोप्रिएशन बना देना, बाई NP 59, टू पार्टनर कैपिटल, जो भी रेशो गिवन है 2:3 का, उसमें बांट देना जी इसको। ठीक है जी, ये वाला केस आपका खत्म हो गया। इसमें क्या था, एक तरफ इंटरेस्ट भी दिया था, एक तरफ इंटरेस्ट लिया भी था। ठीक जी, 3:2 है बेटे, वो रेशो ठीक कर लेना, ये 3:2 है। ठीक, ये रहा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये केस है आपके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।